बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अमली तौर पर दो अदालतें बन चुकी हैं और यह भी हम देख रहे हैं कि एक अदालत के फैसले को दूसरी अदालत में ओपनली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं, उस पर बात हो रही है, उस पर निकात बयान किए जा रहे हैं और उन ऑब्जर्वेशंस को जो एक अदालत में दी गई हैं उसका जवाब दूसरी अदालत में दिया जा रहा है। कल आप जानते हैं मैंने पूरी आपके साथ हेयरिंग की डिटेल्स शेयर की थी कि 5 रुकनी बेंच बैठा था चीफ जस्टिस सुब्रत बंदयाल साहब की सरबराही में और उसने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से रोक दिया था और उसकी कई वजूहात बयान की थी और उन वजूहात को आज जो है उसका जवाब दिया है काजी फाइजा साहब ने कमीशन में बैठ के कि ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो यूं नहीं है, ये जो कहा गया है ये तो, यानी उस ऑर्डर को दूसरी अदालत में बैठकर उसके पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं। ये भी हम पहली मर्तबा देख रहे हैं, कम से कम मैं तो पहली दफा देख रहा हूं। हो सकता है माजी में कभी ऐसी लड़ाई 1998 में हुई हो, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही कम इसकी मिसाल मिलती होगी कि एक ही कोर्ट के अंदर दो अदालतें कायम हो जाएं और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बयानात देना शुरू कर दें। अब आज क्या हुआ, कल कमीशन को काम करने से रोका, लेकिन आज 10 बजे कमीशन अपने काम के पर बैठ गया और जब वो बैठ गया तो उन्होंने आप जानते हैं कि इसमें काजी फाइजा साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं और ये सब कमरा अदालत में अपने वक्त पर पहुंच गए। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, मैं आपके साथ इसकी कुछ डिटेल्स पहले शेयर कर लेता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, मेरा ख्याल है कि शायद कोई अदालती हुक्म आया है। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हाँ, एक ऑर्डर आया है और उसी कॉपी उन्होंने फिर उनको फराहम की। अटॉर्नी जनरल ने कमीशन को कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो पढ़ के सुनाया। उस पर काजी फाइजा साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, क्या कल आप खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे? उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं भी कमरा अदालत में मौजूद थे ऑब्वियसली वो भी। और काजी फाइजा साहब ने पूछा कि क्या आपको अदालत की तरफ से नोटिस जारी किया गया था? उन्होंने कहा कि नहीं जी, मुझे टेलीफोन के जरिए बताया गया था कि ये समाअत हो रही है तो आप इसमें पेश हों। टेलीफोन के जरिए इतला दी गई थी। तो उस पर एतराज ये किया काजी फाइजा साहब ने, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कवायद के मुताबिक फरीकैन को पेशगी नोटिस जारी करना होते हैं, यानी नोटिस के बगैर उन्होंने कल आपको, अब ये मामला जेर बहस या जेर समाअत नहीं था, लेकिन उन्होंने एक नुक्ता ये निकाला कि आप गए क्यों थे अटॉर्नी जनरल साहब जब आपको तहरीरी नोटिस ही जारी नहीं हुआ था, तो आप नोटिस जारी करना चाहिए था आपको। फिर कहा गया काजी फाइजा साहब की तरफ से कि कमीशन को किसी भी दरखास्त गुजार ने नोटिस नहीं भेजा और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर अमल दरामद लाजिम है। नोटिस के हवाले से बयान हल्फी भी अदालत में दिया जाता है और जस्टिस काजी फाइजा दरखास्त गुजारों में से कोई भी आज कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ, ये काजी फाइजा साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है लेकिन हमारे सामने पेश ही कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ना आबिद जुबैरी आए, ना उनके वकील शुएब शाहीन साहब ने पेश होने की जहमत गवारा की। फिर काजी फैसला साहब ने सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आपने अदालत को आगाह नहीं किया कि 209 की कार्रवाई कमीशन नहीं कर रहा? यानी आपने क्या उनको बताया नहीं कि कल जैसे अदालत ने कहा था कि अगर आप जजेस के कंडक्ट पर बात करें तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फोरम मौजूद है जहां पर आर्टिकल 209 के जरिए कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस तरह से कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता जजेस के कॉन्डक्ट के खिलाफ। तो उस पर काजी फैसला साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आपने अदालत को यही नहीं बताया था कि ये कमीशन जो है ये आर्टिकल 209 की कार्रवाई नहीं कर रहा? और फिर उन्होंने कहा कि अदालत को कल हमारे हुक्म के बारे में आगाह किया जाना चाहिए था, यानी कल आपको चाहिए था आप अदालत को बताते कि हम 209 की तो कार्रवाई नहीं कर रहे और हमने जो ऑर्डर किया था उसके बारे में आप बताते तो सही उनको। तो ये उन्होंने कहा। फिर काजी फैसला साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल के तहरीरी हुक्मनामे में मेरे केस का जिक्र किया, यानी उनका जो जाती केस काजी फैसला साहब का चल रहा था और उसका जो ऑर्डर था उसका कल रेफरेंस आया था। उन्होंने कहा कि मेरे केस के हकायक यकसर मुख्तलिफ थे। अब आप देखें, कल जो अदालत में कार्रवाई हुई है उसका जवाब आज दूसरी अदालत की तरफ से आ रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी अहलिया ने जायदादों की मिल्कियत से इनकार नहीं किया था, मेरा केस मुख्तलिफ था। मेरी अहलिया का केस ये था कि जो शख्स हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है उसे किसी ने खड़ा किया है। यह मुनासिब बात है, कम अज कम जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला कम अज कम पूरा तो पढ़ना चाहिए था। और फिर उन्होंने कहा कि दूसरों की इज्जत है तो हमारी भी इज्जत होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, कम अज कम थोड़ी बहुत तो इज्जत होनी चाहिए। काजी फैसला साहब ने कहा कि एक गवाह ख्वाजा तारिक रहीम ने हमें ईमेल की। उन्होंने ईमेल में लिखा कि जब आप खवातीन के बयान रिकॉर्ड करने लाहौर जाएंगे मैं वहीं आ जाऊंगा। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि तिब्बी मसाइल की
जो है वो तबई मसाइल के सबब इस्लामाबाद में पेश नहीं हो सकता, यानी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ सकता, तो लाहौर आएंगे तो पेश हो जाऊंगा। और फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुझे एक टास्क दिया, इसलिए हम बैठे हैं, जजेस का हलफ पढ़ें, हम आइन और कानून के ताबे हैं, जैसे काजी फैसल साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि कोई मुझे, फिर अब इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने उस बात का जवाब दिया जो कल ये कहा गया कि जी सीक्रेसी होती है, किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं की जा सकती, किसी की अगर आपने टैपिंग करनी है तो उसे इजाजत लेनी पड़ेगी, इजाजत दिए बगैर टैपिंग नहीं हो सकती। तो इसका जो है वो उन्होंने काजी फैसल साहब ने इसका भी जवाब दिया आज। उन्होंने कहा कि कोई मुझे फोन करके पैसों के एवज फैसले का कहे तो क्या ये प्राइवेसी होगी? अदालत कम से कम कमीशन को नोटिस जारी करके मौके ही सुन लेती। मैं किसी को काम के बदले रियायत दूं तो क्या यह भी प्राइवेसी होगी? अक्सर लोग फोन पर साजिशें भी करते हैं, अटॉर्नी जनरल ने कहा। फैसल साहब ने कहा कि सड़कों पर लगे ट्रैफिक कैमरे ओवर स्पीड चेक करने के लिए होते हैं, ट्रैफिक कैमरे लड़के लड़की का निकाहनामा पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। गैर कानूनी रिकॉर्डिंग पर कार्रवाई हो सकती है, क्या सड़क पर लगे कैमरे की फुटेज कत्ल केस में भी इस्तेमाल नहीं हो सकती? ये काजी फैसल साहब अब सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दौरान समाअत अदालत में मेरे केस का हवाला भी दिया गया। बरतानिया में 3 पाउंड फीस अदा करके कोई भी जायदाद की मालूमात ले सकता है। मेरे केस के हकायक तो अक्सर मुख्तलिफ थे। मेरी जायदाद की मालूमात लेने वाले का दावा गलत साबित हुआ। मेरे खिलाफ दरखास्त गुजार को किसी और ने खड़ा किया था। साबिक हुक्मरानों की जायदादों की तफसील हासिल करके अदालत को दी थी। यह गैर मुनासिब बात है कि वकील साहब ने मेरे केस का हवाला दिया। तो वो इस पर माइंड किया काजी फैसल साहब ने कि मेरे केस का रेफरेंस क्यों दिया कल शुएब शाहीन साहब ने अदालत में खड़े होकर। फिर उन्होंने कहा कि शवाहिद को काबिल कबूल साबित करना इस्तगासा का काम होता है। अभी तो शवाहिद का मरहला कमीशन में आया ही नहीं। जस्टिस काजी फैसल साहब ने कयूम सिद्दीकी साहब को फिर रोस्टर पर बुलाया और उनको बुलाकर कहा कि आपका नाम क्या है। हालांकि कयूम सिद्दीकी साहब जो हैं वो काजी फैसल साहब का एक इंटरव्यू कर चुके हैं, तफसीली इंटरव्यू जो अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने डाला था। तो बहरहाल वो पूछ रहे थे कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम कयूम सिद्दीकी है। हो सकता है कयूम सिद्दीकी को कमीशन, काजी फैसल साहब ने कहा कि हो सकता है कयूम सिद्दीकी को कमीशन कार्रवाई और ऑडियो पर एतराज ना हो। आप किससे बात कर रहे थे? काजी फैसल साहब ने पूछा। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाजा तारिक रहीम साहब से बात हो रही थी। एक ऑडियो इनकी भी है ना। फिर पूछा गया कि ख्वाजा तारिक रहीम ने कमीशन को दरखास्त बजरिए ईमेल भेजी है। फैसल साहब ने कहा ख्वाजा तारिक रहीम के मुताबिक उनका आज मेडिकल चेकअप है। अपनी वकालत में कभी नहीं कहा कि जज साहब मीडिया पर हुक्म पढ़ लें। काजी फैसल साहब ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वो मीडिया पर बयानबाजी करें, हमारा कोई हक नहीं। टीवी शोज पे कहा जाता है हम आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को उठाकर फेंक दिया गया है, वो ये टीवी पर कहा जाता है, वो कह रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि हमें कानून सिखाना है, चलें सिखा दें। अगर कोई क्लाइंट कहे जज को 12 लाख रुपए देना है तो क्या इस पर भी इस्तेकाक होगा? यानी अगर कोई जज को क्लाइंट को कोई वकील कह दे कि जी आप मुझे फीस ज्यादा दें, मैं जज को भी खरीद लूंगा, तो और उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए, तो क्या ये भी उसकी प्राइवेसी है? ये सवाल वो उठा रहे हैं। कमीशन इंक्वायरी एक्ट के तहत बना। अब वो कमीशन के बनाने पर जो कल एतराजात हुए थे कि कमीशन नहीं बन सकता था इस तरह चीफ जस्टिस के पूछे बगैर, आज उसका भी जवाब दिया उन्होंने कहा कि कमीशन, फैसल साहब ने कहा कमीशन इंक्वायरी एक्ट के तहत बना, कानून के तहत हमें एक जिम्मेदारी सौंपी गई। हो सकता है कमीशन को मुश्किल जिम्मेदारी दी गई हो। क्या कानून अपने हल्फ के तहत मुश्किल टास्क से इनकार कर सकता है? यह जिम्मेदारी हमारे लिए ज़हनी तकलीफ के बायस हो सकती है। जस्टिस फैसल साहब ने कहा कि मैं हैरान हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हर एक पर लाजिम है। उलझन का शिकार हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होते। वकील अपना कोड ऑफ कंडक्ट भी पढ़ें। एक वकील मौक्कल से जज के नाम पर 10 लाख मांग ले, क्या ऐसी गुफ्तगू पर भी प्राइवेसी का इस्तेकाक होगा? फिर उन्होंने ये बात दोहराई। उन्होंने कहा कि हम भी बतौर वकील प्रैक्टिस करते थे, हम हुक्म इम्तना लेकर मुतल्लिका अदालत को जाकर आगाह करते थे। वकील खुद अपने कोड पर अमल नहीं करते, हमें कानून सिखाने बैठ जाते हैं। अच्छा, यहां पर उनका एतराज यह है कि कल अगर शुएब शाहीन साहब ने स्टे ऑर्डर ले लिया है तो फिर आज उनको चाहिए था कि आज हमारी अदालत में आकर बताते कि जी इस पर स्टे हो गया है इसलिए कार्रवाई ना करें। तो उन्होंने आने की जहमत की वारा नहीं की, वो ये कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी हतमी हुक्म होगा इसके बारे में आगाह कर दिया जाए। कमीशन के सरबराह ने फिर अटॉर्नी जनरल को हिदायत की। और फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि सच को क्यों सामने आने से रोका जा रहा है? एतराज कमीशन में आकर भी किया जा सकता था, वाजे किया था। यानी वो कह रहे हैं कि जो शुएब साहब ने एतराज वहां पर किया है वही एतराज हमारे कमीशन में आके हमारे सामने करते ताकि हम उनका जवाब दे देते और उनकी तसल्ली कर देते। तो फिर उन्होंने कहा कि वाजे किया था किसी के हुक्म को मुतासिर करेंगे ना किसी को मुलजिम बनाएंगे।
अच्छा, अजान हो रही है, लेकिन मैं आपको वजाहत कर दूं कि अभी इससे पहले 2-3 अजानें हो गई थी, मतलब एक अजान सुनना आप पे फर्ज है, तो वो हम जो है वो उसको सुन चुके हैं। अच्छा, फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा कि वाज़ेह किया था किसी के हकूक मुतासिर नहीं करेंगे और किसी को मुल्जिम नहीं बनाएंगे। कुरान शरीफ के मुताबिक सच हमेशा झूठ को मिटा देता है। कमीशन के एक रुकन कोयटा से सुबह 9 बजे पहुंचे हैं। कमीशन को स्टे ऑर्डर से आगाह किया गया, ना पहले नोटिस दिया गया। कमीशन को बता दिया जाता तो जज साहब को कोयटा से बुलाते ही ना। आप यहां पर हमारी और अदालत में उनकी बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, आपने अदालत को कानूनी निकात क्यों नहीं बताए? जैसे काजी फैसला साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पर एतराज क्यों किया था? एतराज हुआ था ना, अटॉर्नी जनरल ने एतराज किया था कि चीफ जस्टिस साहब आप ना बैठें, तो उन्होंने पूछा अटॉर्नी जनरल से कि आपने कल क्यों एतराज किया था अदालत में कि चीफ जस्टिस ना बैठें? तो ये पॉइंट वाजे करने के लिए उन्होंने बेसिकली पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए एतराज किया था कि उनकी सास की भी एक ऑडियो है। फिर इंक्वायरी कमीशन एक्ट में कहां लिखा है? काजी फैसला साहब ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट में कहां लिखा है कि चीफ जस्टिस की मुशावरत जरूरी है? यानी कल जो बात हो रही थी कि चीफ जस्टिस की मुशावरत के बगैर कोई जज जो है वो नहीं लिया जा सकता, पिकअप नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा कहां लिखा है कानून में? फिर उन्होंने कहा कि अदालत ने लिखा है कि हुकूमत ने एक तरफा कार्रवाई की है। हुकूमत हमेशा एक तरफा ही चलती है। कानून में चीफ जस्टिस से मुशावरत का जिक्र नहीं। हुकूमत कानून के मुताबिक काम करती है। हुक्मनामे के मुताबिक तो हाई कोर्ट के जजेस की कमीशन में शमूलियत पर भी एतराज किया गया। वफाकियत का तकाजा यह है कि सूबे आजाद और खुद मुख्तार हों। अदालत की ऐसी ऑब्जर्वेशन फेडरलिज्म को तबाह करेंगी। ये देखें कितनी खुल के तनकीद की काजी फैसला साहब ने। और उन्होंने कहा कि ये जो अदालत की ऐसी ऑब्जर्वेशन है ये फेडरलिज्म को तबाह करेंगी। हमने कानून पर चलना है, आईनी रिवायत पर नहीं। कोई कोई अपनी गुफ्तगू खुद पब्लिक कर दे तो बाद में एतराज नहीं कर सकता। टॉक शोज में वकील साहब से तयशुदा सवाल किए गए। टॉक शो में ऑडियो मान ली तो इस्तेहकाक खत्म हो गया। कहते जब किसी ने मान ही लिया टॉक शो में कि हाँ मेरी ऑडियो है, तो फिर उसका इस्तेहकाक खत्म हो जाता है, प्राइवेसी वाला। हाई कोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं रहती। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो क्या ज़िली अदलिया की भी मॉनिटरिंग नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हाई कोर्ट के फैसले की कानूनी हैसियत का तयन कर सकती है। हो सकता है ऑडियो कयूम सिद्दीकी और वकील साहब ने खुद लीक की हो। तमाम लोगों से पूछेंगे कि उन्होंने ऑडियो खुद तो लीक नहीं की। ये काजी फैसला साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि समझ नहीं आती शोबा कानून को क्या हो गया है। सबसे आसान काम है जज पर इल्जाम लगा दो। जजेस के पास फौज होती है ना पुलिस, सिर्फ अखलाकी अथॉरिटी होती है। ये ब्लैक हैकर और ट्विटर हैंडल क्या होते हैं, ये उन्होंने फिर उसकी सवालात किया। लेकिन बार उन्होंने कहा कि जी जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदमी ऑर्डर वो हमें बता दिया जाए। तो ये जी अब आपने देखा कि एक अदालत के मुकाबले में एक और अदालत लग चुकी है। और आपने देखा कि एक अदालत की ऑब्जर्वेशन को दूसरी अदालत में खुद जवाब दिया जा रहा है। तो इससे तशवीशनाक बात अदालतों के लिए और निज़ाम इंसाफ के लिए और क्या होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।